हेलो हेलो वेलकम बैक टू द पार्ट थर्ड ऑफ बिजनेस एनालिटिकल सीरीज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेवेंट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिकल सॉफ्टवेयर पैकेजेस, एंड उससे हम कैसे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? देखो, statistical software refers to the computer programs used for collecting, managing, analyzing, interpreting data using statistical techniques। Statistical techniques का यूज करके हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं, एंड देन उसका एनालाइज करते हैं और उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं उसकी कंप्यूटर प्रोग्राम्स के थ्रू। ठीक है, वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इन टूल्स का यूज़ हम रिसर्चर्स करते हैं, लिस्ट करते हैं, बिजनेस परफॉर्मेंस की कैलकुलेशन के लिए करते हैं, और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में और विजुअल्स को क्रिएट करने में, डाटाबेस डिसीजंस लेने में। फॉर इसके एग्जांपल्स हमारे पास है IBM SPSS, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड सॉफ्टवेयर। इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल पैकेजेस अब हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स। SPSS क्या है? स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, इसकी फुल फॉर्म है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। ये एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। इसके फीचर्स क्या है? ये इजी टू यूज इंटरफेस होता है, इसका डाटा मैनेजमेंट होता है इजी, एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का स्टैटिस्टिक्स हम इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। हाइपोथेटिकल टेस्टिंग भी होती है, रिग्रेशन एनालिसिस कर सकता है और डाटा विजुअलाइजेशन कर सकता है। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं? IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स के इसके यूजेस हम मार्केट रिसर्च इजीली कंडक्ट कर सकते हैं, कस्टमर का सर्वे इजीली हम उससे इंसाइट्स ले सकते हैं, बिजनेस एनालिसिस कर सकते हैं और एकेडमिक रिसर्च कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेकंड इज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्टैटिस्टिकल यूज फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिकल्स को कंप्यूट करने के लिए और डाटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, फीचर्स इसके हैं में सबसे इम्पोर्टेंट तो यही हो गया, फ्री टू यूज है, लार्ज कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल पैकेजेस होते हैं इसमें, डाटा विजुअलाइजेशन एडवांस होता है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा सेट्स को ये हैंडल कर सकते हैं। फिर इसके यूजेस हैं डाटा एनालिसिस, प्रेडिक्शन मॉडलिंग एंड रिसर्च। थर्ड है पाइथन फॉर डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस के लिए पाइथन वाइडली यूज एनालिटिकल टूल है पाइथन, और इसके पावरफुल लाइब्रेरीज की वजह से, इसकी कॉमन लाइब्रेरीज हैं हमारी पांडास, numpy, मैटप्लॉटलिब, स्किटिक-लर्न। तो पांडा डाटा इजीली हैंडल करता है और एनालिसिस करता है, numpy न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए है, मैटप्लॉटलिब डाटा विजुअलाइजेशन के लिए, स्प्लिट लर्निंग मशीन लर्निंग के लिए। इसके एग्जांपल, इसके यूजेस क्या क्या हैं? लाइक पाइथन फॉर डाटा एनालिसिस हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स बिजनेस एनालिटिक्स में हम यूज कर सकते हैं, AI में और ऑटोमेशन में यूज कर सकते हैं। फिर फोर्थ हमारा आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट टूल है, इससे तो हम सब लोग नॉन होंगे। ठीक है, स्प्रेडशीट है जो यूज़ करा जाता है बेसिक और इंटरमीडिएट डाटा एनालिसिस के लिए। लाइक बेसिक टू इंटरमीडिएट डाटा एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेल को, जैसे कि शॉर्टिंग के लिए, फार्मूलाज के लिए, पाइवट टेबल्स बनाने के लिए, फार्मूलाज बनाने के लिए, फार्मूलाज को यूज़ करने के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए, और बेसिक स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज को यूज़ करने के लिए। इसका यूज़ होता है सेल्स एनालिसिस में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में और रिपोर्ट्स में। शैश क्या होता है? एडवांस एनालिटिकल सॉफ्टवेयर टूल है जो कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू यूज़ किया जाता है। इसके फीचर्स हैं डाटा मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग, एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, ये चार इसके फीचर्स हैं। देन आता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का मतलब है वो प्रोसेस कलेक्टेड डाटा को समराइज करने का और उसको डिस्क्राइब करने का, उसके मेन कैरेक्टर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। ये आंसर करता है लाइक व्हाट हैपेंड। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारा एक कंपनी एनालाइज करती है अपने लास्ट ईयर सेल डाटा को, एवरेज सेल्स फाइंड करने के लिए, हाईएस्ट सेल्स फाइंड करने के लिए, और सेल की ट्रेंड क्या चल रही है वो आइडेंटिफाई करने के लिए।
मेजर्स जो हम यूज़ करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में, सबसे पहला हमारा होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन। हम सबको पता है मीन एवरेज ऑफ डाटा होता है। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस and number of observations, sum of the observations and number of observations। ठीक है। एवरेज मंथली सेल्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल मीडियन। मीडियम मिडल वैल्यू होती है किसी अरेंज डाटा की, ठीक है, लेकिन वो डाटा एक ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। लाइक मिडल इनकम वैल्यू क्या है हमारी कस्टमर्स की, मोड मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू लाइक मोस्ट परचेज प्रोडक्ट कैटेगरी कौन सी है। सेकंड पार्ट है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, इसमें होती है रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज क्या होती है, हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है। लाइक रेंज इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, वेरिएंस हो गया। measures how much data value varies from differ from डाटा वैल्यूज डिफर फ्रॉम एवरेज, मतलब एवरेज से जो हमारा मेजर आया है वो कितना डिफर कर रहा है, वो होता है वेरिएंस। ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ये शो करता है स्प्रेड ऑफ डाटा अराउंड द मीन, लाइक मीन के एवरेज और या फिर हम जो मीन बोल सकते हैं उसके अराउंड कितना डाटा स्प्रेड हो रखा है, उसकी मेजर बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन। थर्ड पार्ट हमारा आता है डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस यूजेस ग्राफ एंड चार्ट्स टू अंडरस्टैंड डाटा। डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ग्राफ और चार्ट्स का यूज करते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में। ये कुछ कॉमन मेथड्स हमारे बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम एंड लाइन ग्राफ्स एंड बॉक्स प्लॉट्स। Then steps to perform descriptive analysis using statistical softwares। क्या स्टेप्स है हमें जो फॉलो करने होंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करने के लिए स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स का यूज करके। स्टेप वन है हमारा इम्पोर्टेंट डाटा, इम्पोर्ट डाटा। हमें डाटा को इम्पोर्ट करना होगा। एंटर डाटा मैनुअली और अपलोड द एक्सेल और एसवीएस, हम डाटा को मैनुअली अपलोड कर सकते हैं या फिर एक्सेल में फाइल अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी। फॉर एग्जांपल कस्टमर सेल्स डाटा हमारे पास में। स्टेप टू है हमारा डाटा क्लीन करना, उसमें एरर्स हटाना, मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करना, ऑर्गेनाइज करना वेरिएबल्स को। स्टेप थ्री सेलेक्टेड एनालिसिस मेथड, एनालिसिस मेथड को सेलेक्ट करना, लाइक चूज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को चूज करना, कौन से डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें यूज करनी है, लाइक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या यूज करना है। फर्स्ट स्टेप उसमें हम करेंगे आउटपुट जनरेट करेंगे, सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करेगा स्टैटिस्टिकल टेबल्स और चार्ट्स और समरी रिपोर्ट्स। स्टेप फाइव हमारा आता है इंटरप्रेट रिजल्ट्स। इसमें हम रिजल्ट्स को बिजनेस इंसाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने कस्टमर की मैंने एवरेज स्पेंडिंग फाइंड करी है जो कि है 5000 रुपी पर मंथ। तो मेरा क्या डिसीजन होगा, मैं उसके लिए ऑफर करूँगी, मैं ऐसे ऑफर्स क्रिएट करूँगी फॉर हाई वैल्यू कस्टमर्स। ठीक है। अब हम एग्जांपल देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की। क्या एग्जांपल होती है, सपोज मेरे पास कोई डाटा है, 5 मंथ्स ऑफ सेल डाटा है मेरे पास में। फर्स्ट मंथ 10,000, सेकेंड मंथ 15, 20, 25 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। अब मैं इनका मीन कैलकुलेट कर रही हूँ, तो एज वी नो हमें ऑब्जर्वेशन का सम करना होता है, डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमारा मीन आ जाता है। देन रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यू को मिनिमम वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हमारा रेंज आ जाता है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या हुई हमारी कि एवरेज मंथली सेल 20,000 है और सेल्स जो है वो वाइडली वेरी कर रही है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस देखते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की, क्या इम्पोर्टेंस है इसमें। पास्ट परफॉर्मेंस को हम अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, हमारी ट्रेंड्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करती है, डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करती है, सिंप्लीफाई लार्ज डाटा सेट्स को सिंप्लीफाई कर देती है और फर्दर एनालिसिस के लिए हमें एक बेस प्रोवाइड करती है, फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching. If you like the video, please do
subscribe this channel and do like, share, comment.